क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज को पाने का सपना देखा, उसका राज असल में उसे चाहना बंद कर देने में छिपा हो? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर सक्सेस का वो फॉर्मूला जो हम सबने रट रखा है, वो अधूरा हो? चलिए, आज इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, सालों की मेहनत की, रातों को जागे और फाइनली वो ड्रीम जॉब मिल गई। पार्टी हुई, बधाइयां मिली, पर कुछ हफ्तों बाद वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, सब हवा और बस एक खालीपन सा रह जाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये असल में बहुत से लोगों के साथ होता है। सवाल ये है कि आखिर मंजिल पर पहुंचने के बाद भी ये अधूरापन क्यों? इसी को कहते हैं मटेरियल गोल्ड ट्रैप, मतलब चीजों के पीछे भागने का एक जाल। देखिए, होता क्या है कि जब हम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसी एक ही चीज पर लगा देते हैं, मान लीजिए कोई खास नौकरी, कोई खास इंसान या कोई एक कॉलेज, तो हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां जीत में भी हार है। मतलब अगर वो चीज नहीं मिली तो दुख, और अगर मिल भी गई तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमें वही सुकून मिलेगा जो हमने सोचा था। तो सवाल यह है कि अगर मंजिल में वो बात नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर एक बहुत बड़ा, एक पावरफुल शिफ्ट आता है सोच में। ये शिफ्ट है क्या चाहिए से कैसा महसूस करना है की तरफ। मतलब चीजों के पीछे भागने के बजाय उन फीलिंग्स पर फोकस करना जो हम असल में चाहते हैं। चलिए, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब जरा यहां देखिए, बाईं तरफ है हमारे टिपिकल गोल, जैसे मुझे एक्स कॉलेज में ही जाना है, ठीक है? पर इसके पीछे की असली वजह क्या है, असली चाहत क्या है? अब दाईं तरफ देखिए, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड महसूस करना, मतलब कुछ नया सीखने का, दिमाग को चैलेंज करने का एहसास। अब यह एहसास तो किसी और कॉलेज से भी मिल सकता है ना, किसी ऑनलाइन कोर्स से या एक अच्छी किताब पढ़ने से भी। तो देखिए, जैसे ही हम क्या से हटकर कैसा पर आते हैं, हमारे लिए मानो हजारों नए रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा, तो फीलिंग पर फोकस करना है, ये बात तो समझ आ गई। पर सवाल है, ये करें कैसे? खासकर तब जब दिमाग में पुरानी बातें, पुराने डर या शक भरे पड़े हों। खैर, अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी एक बहुत पुरानी और बहुत खास टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम है होओपोनोपोनो। ये हवाई की एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। इसका एक ही मकसद है, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी और जो भी पुराने इमोशनल घाव हैं, उन्हें भरना। इसका कोर आइडिया यह है कि अपनी लाइफ की हर सिचुएशन की जिम्मेदारी लेना और फिर माफी और प्यार के जरिए उन ब्लॉक्स को हटाना जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ये होता है इन 4 पावरफुल फ्रेजेस से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी हीलिंग प्रोसेस है। आई एम सॉरी कहना मतलब अपनी जिम्मेदारी को मानना। प्लीज फॉरगिव मी मतलब खुद को और दूसरों को माफ करना। थैंक यू मतलब उस एक्सपीरियंस से जो सीखा उसके लिए शुक्रगुजार होना। और आई लव यू मतलब उस नेगेटिव एनर्जी को प्यार में बदल देना। अब मन में यह सवाल आ सकता है कि भाई सिर्फ शब्द बोलने से क्या ही होगा। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र है जो दिखाते हैं कि हमारे शब्दों और हमारी फीलिंग्स का असर पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर भी पड़ सकता है। और क्योंकि हमारी बॉडी का भी एक बड़ा हिस्सा पानी ही है, तो ये माना जाता है कि इन पॉजिटिव शब्दों का हमारी अपनी एनर्जी पर बहुत गहरा असर होता है। अब देखिए, ये बात साइंटिफिकली पूरी तरह से साबित हो या ना हो, लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है वो है अपनी अंदरूनी हालत को बदलना। खैर, थ्योरी से ज्यादा असरदार होती हैं असल जिंदगी की कहानियां। तो चलिए देखते हैं कि इस सोच ने असल दुनिया में क्या क्या कमाल किया है। किस्से बहुत सारे हैं। जैसे एक डिलीवरी बॉय था जिसकी इनकम डबल हो गई। एक बड़े बैंक ने अपने ग्रोथ टारगेट्स को डबल से भी ज्यादा कर लिया। कई सेलिब्रिटीज और एथलीट्स ने अपने लगभग खत्म हो चुके करियर को फिर से जिंदा कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैकड़ा लोगों को जॉब्स मिली और उनके रिश्ते बेहतर हुए। मतलब ये दिखाता है कि इसका असर जिंदगी के हर हिस्से पर हो सकता है। और ये सब हमें उस एक पुराने सवाल पर ले आता है, वो बहस जो हमेशा चलती है। सक्सेस के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सही सोच या फिर हार्डवर्क? तो क्या इसका मतलब यह है कि बस आराम से बैठकर अच्छा सोचो और सब कुछ मैजिकली हो जाएगा, है ना? यही सवाल आता है मन में। या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है? चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं। तो फिर असली फॉर्मूला क्या है? देखिए, ये सोच वर्सेस एक्शन की लड़ाई है ही नहीं। असल में ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और यहां जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, एक पॉजिटिव माइंडसेट वो फ्यूल है,
वो ईंधन है जो आपको सही और कंसिस्टेंट एक्शन लेने की एनर्जी देता है। बिना सही सोच के एक्शन बस भटकना है, और बिना एक्शन के अच्छी से अच्छी सोच भी बस एक सपना है। तो इस पूरी बातचीत के बाद चलिए एक बार फिर से उस सबसे बेसिक, सबसे ज़रूरी सवाल पर लौटते हैं। हम असल में किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? और इसका सबसे बड़ा टेकअवे शायद यही है, किसी एक खास चीज़ या इंसान के पीछे मत पड़ जाइए। ये जो ऑब्सेशन होता है ना, यही अक्सर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जड़ बनता है। इसके बजाय उस फीलिंग पर, उस एहसास पर फोकस कीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। तो हमारी असली मंजिल क्या है? वो है खुशी, आज़ादी, कॉन्फिडेंस, एक सुकून का एहसास और एक क्लियर विजन। यही है हमारा ट्रू नॉर्थ। और पता है, इस सोच का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? जब हम इन फीलिंग्स को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं ना, तो बाहर की दुनिया की चीज़ें, नौकरी, रिश्ते, पैसा, वो सब अपने आप अपनी सही जगह पर आने लगती हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सी एक फीलिंग है, वो कौन सा एक एहसास है जिसके पीछे असल में ये सारी भागदौड़ है? सोचिएगा जरूर, हो सकता है इसका जवाब आपकी मंजिल का पूरा नक्शा ही बदल दे।